हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसे एंड लेटर राइटिंग। ये जो टॉपिक है ये पार्ट है अब जेके बैंक पीओ मेंस का, और आईबीपीएस एग्ज़ाम्स में भी ये जो एसे एंड लेटर राइटिंग है मेंस में पूछा जाता है। अब ये जो सेक्शन है इसके टोटल 25 मार्क्स हैं मेंस में, और ये न्यू है क्योंकि जो लास्ट टाइम जेके बैंक का पीओ हुआ था उस टाइम पे ये जो एसे एंड लेटर राइटिंग था वो पार्ट नहीं था उस एग्ज़ाम का, तो ये सबके लिए एक न्यू चीज़ है। अब जो 25 मार्क्स हैं उसमें से 15 मार्क्स जो है 15 मार्क्स है एसे राइटिंग के लिए और 10 मार्क्स हैं लेटर के लिए, ठीक। और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आपको ये जो एसे या लेटर है ये टाइप करना है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसके लिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है कि फॉर्मेट क्या रहेगा, चाहे वो एसे हो और लेटर हो, ये हमें कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेटर। जो लेटर है नॉर्मली दो तरह की होती हैं, एक होती है फॉर्मल और दूसरी होती है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर है वो हम ऑफिशियल्स को लिखते हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हो गई फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर जो है, जो लेटर्स हम अपने भाई को या फ्रेंड्स को भेजते हैं, तो ऐसी लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये फॉर्मल लेटर हैं और इनफॉर्मल लेटर है इसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये कैसे हम लिखें ये लेटर, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों हैं, एक तो फॉर्मल दूसरी इनफॉर्मल, दोनों का फॉर्मेट हम एक साथ डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मल है और इनफॉर्मल। सबसे पहला जो चीज़ हमें मेंशन यहाँ पे करना है दैट इज़, सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। अब ये जो सेंडर्स एड्रेस है वो आप लिख सकते हो। अगर वहाँ पे लेटर में मेंशन हुआ होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं राकेश जो है लेटर भेज रहा है, तो आपको वही एड्रेस जो है लिखना है जो क्वेश्चन में मेंशन है। अगर मेंशन नहीं है वहाँ पे तब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस। यहाँ पे भी हमें पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सो फॉर्मल में भी सेंडर्स एड्रेस और इनफॉर्मल में भी सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेस डालनी है। स्पेस डालने के बाद जो दूसरी चीज़ हमें लिखनी है वो है डेट। अब ये एड्रेस का क्या फॉर्मेट रहेगा, फिर एड्रेस कैसे लिखना है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जनरल एक फॉर्मेट देखेंगे, पहले क्या लिखना होता है उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है रेसिपिएंट्स एड्रेस। सबसे पहले जो सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रेसिपिएंट्स एड्रेस। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ हमें मेंशन करनी है वो होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हो तो ये आप किस चीज़ के रिगार्डिंग भेज रहे हो, अपना इशू जिसमें आप लिखोगे कि इस इशू पे हम ये लेटर भेज रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन।
उसके बाद हमें सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे डियर सर, डियर मैम, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो 6th थिंग रहेगी दैट विल बी द बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें आप पूरा इशू जो है वो डिस्कस करोगे। अगर आप लेटर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आप क्या चाहते हो, वो सारी चीज़ें उसमें होगी। और एंड में होगा कंक्लूजन, या जिसे हम साइनिंग ऑफ भी कहते हैं। यहाँ पे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट, उसके बाद जो ये रिसिपिएंट एड्रेस और सब्जेक्ट हैं, ये चीज़ें जो है इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखी जाती। यहाँ पे हम लिखेंगे फिर सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, और उसके बाद एंड में फिर कंक्लूजन और साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ मतलब यूअर्स सिंसियरली, फेथफुली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम एक एक करके ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे कि जो सेंडर्स एड्रेस है वो कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, रिसिपिएंट एड्रेस कैसे लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है, सैल्यूटेशन कैसे लिखनी है, बॉडी ऑफ द लेटर किस तरह की होनी चाहिए, और साइनिंग ऑफ कैसे लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले हमें सेंडर का नाम लिखना है, उसके बाद हाउस नंबर, पहले नाम, उसके बाद हाउस नंबर, उसके बाद सिटी, और इसके बाद स्टेट, ठीक। यहाँ पे सेंडर का नाम कुछ भी जो हो, फॉर एग्जांपल राकेश, हाउस नंबर 176, सिटी आप जो सिटी होगी, और उसके बाद स्टेट, ठीक है। तो ये है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें लिखनी है वो डेट। डेट है, इसका फॉर्मेट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यूजुअली जो हम डेट लिखते हैं वो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 11 मई, उसके बाद कॉमा 2020, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 11th मई 2020, या आप ऐसे लिख सकते हो मई 11th 2020, या आप ऐसे भी लिख सकते हो मई 11 2020। यहाँ पे एक चीज़ हमें जो माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हमें जो है फुल स्टॉप नहीं डालना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कॉमा डालना है। नेम के बाद कॉमा, हाउस नंबर के बाद कॉमा, सिटी के बाद कॉमा, और स्टेट के बाद कॉमा, ठीक। फुल स्टॉप नहीं डालना है, ठीक। उसके बाद डेट के बाद जो फॉर्मल लेटर है उसमें आ जाता है रिसिपिएंट्स एड्रेस, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में ये हमें मेंशन नहीं करना होता, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट यही रहेगा, जो सेंडर्स एड्रेस है उसी तरह से ये भी होगा। और एक चीज़ जो आप नोट करेंगे, जो सेंडर एड्रेस है प्रेफरेबली इट शुड बी ग्रेटर देन रिसिपिएंट्स एड्रेस, ठीक है। यानी कि सेंडर एड्रेस में अगर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मेंशन करोगे एज़ कंपेयर टू रिसिपिएंट्स एड्रेस, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो 4th थिंग है वो है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप मेंशन करोगे कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेटर लिख रहे हो चेंज ऑफ अकाउंट नंबर, फॉर चेंज ऑफ अकाउंट नंबर, ठीक है,
तो आप यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करोगे, उसके बाद यहाँ पे आप फुल स्टॉप डालोगे, ठीक है। उसके बाद जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में आप लिखोगे फॉर एग्ज़ाम्पल डियर या सर लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे डियर सर, और आप लिखोगे डियर मैम, ठीक। उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे, जिसमें आप अपना पूरा इशू जो है वो डिस्कस करोगे, क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो, आपकी क्या डिमांड्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। और उसके बाद होगा साइनिंग ऑफ। जो साइनिंग ऑफ है उसमें आप लिखोगे फिर यूअर्स सिंसियरली, या आप यूअर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हो, ठीक। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे एपस्ट्रॉप्स एस नहीं डालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्मेट, दोनों इनफॉर्मल और फॉर्मल का, ये जो हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हम कैसे ये इफ़ेक्टिव वे में जो ये लेटर है वो लिख सकते हैं, वो हम अलग से उसके लिए वीडियो लाएंगे कि कैसे हम एक इफ़ेक्टिव जो लेटर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड लिमिट रहता है, यूजुअली अगर मेंशन हुआ हो वर्ड लिमिट तो ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो आप अराउंड 150 वर्ड्स तक जो ये लेटर है वो अपनी रख सकते हो। 150 वर्ड्स से ज़्यादा आप जो ये लेटर है वो नहीं एक्सटेंड करोगे, ठीक है। लेटर राइटिंग के बाद अब हम ऐसे देख लेते हैं। जो ऐसे हैं इसका वर्ड लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा रहता है 250 वर्ड्स तक, और जो ऐसे है ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होता है बॉडी, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज कंक्लूजन। ये तीन पार्ट्स रहते हैं ऐसे के। वर्ड लिमिट अराउंड 250 वर्ड्स रहती है। इसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स रहते हैं अराउंड 15 मार्क्स। अब जो इंट्रोडक्शन रहता है, यूजुअली इसमें आप 3 to 5 सेंटेंसेस जो है रख सकते हो, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, उससे कम भी, लेकिन जो बेस्ट रहता है दैट इज़ अराउंड 3 to 5 सेंटेंसेस। जो बॉडी है यही आपका मेन पार्ट है, जिसमें आप अपना पूरा जो इशू है वो डिस्कस करोगे, ठीक है। और इस बॉडी में एक चीज़ हमें जो माइंड में रखनी है, जो भी हम फैक्ट्स बताएंगे या कोई डाटा हम बताएंगे या कोई फिगर हम बताएंगे तो दैट शुड बी एग्जैक्ट, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट पता नहीं है तो बेटर है कि हम मेंशन ही ना करें, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर्स का मेंशन करना, डाटा का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन भी आप कुछ सेंटेंसेस का ही रख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है दैट शुड बी बॉडी पार्ट, ठीक है। और जो एसेज है, एसेज किन टॉपिक्स पे आते हैं? एसेज यूजुअली आते हैं जो टॉपिक्स करंट इश्यूज़ के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो करंट इश्यूज़ के रिलेटेड टॉपिक होते हैं उसी पे ऐसे आते हैं। आप अपनी टाइपिंग जो है वो भी अच्छी कर लो, क्योंकि आपको सारा कुछ टाइप करना है, आपको सोच के लिखना है, तो टाइपिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक इफ़ेक्टिव एसे या एक इफ़ेक्टिव लेटर जो है वो लिख सकते हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हमें इग्नोर करनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।